नमस्कार मित्रों, चुनावी महाभारत शुरू होने वाला है 2024 का। अब हमको और आपको सोचने की ज़रूरत है कि देश को किस दिशा में कौन सी पार्टी ले जा सकती है। आज बहुत गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। पूरे विश्व के अंदर अगर आज भारत का आप नाम लेंगे तो कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसके मुंह से ऐसा न निकले कि भारत सशक्त हो चुका है, भारत मजबूत हो चुका है, भारत का नेतृत्व एक सशक्त हाथ में है जो देश के विकास के लिए 24 घंटे में 24 घंटे सोचने वाला आदमी है। 24/7 365 दिन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक ही उद्देश्य है, माँ भारती विश्व गुरु कब बने, सशक्त भारत कब बने। भारत के अंदर आज तमाम प्रकार के पार्टियां, तमाम प्रकार के नेता आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मित्रों, क्यों लड़ रहे हैं? ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि आज उनका अस्तित्व खतरे में आ गया है? यह एक सोचने की ज़रूरत है, आज कहने की ज़रूरत है उस बात को, और याद करने की ज़रूरत है कि भूतकाल में भी भारत के प्रधानमंत्री विश्व के अंदर अनेक देशों का दौरा करते थे तब का, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब दौरा करते हैं विदेशों के अंदर, तब उनके नज़रिए में किस तरह का बदलाव आया है। आज पूरे विश्व का नज़रिया बदला है। जो भारत को कमज़ोर, भारत को गरीबों का देश कहा करते थे, भारत के अंदर रक्षा उत्पाद नहीं होते थे, हमें अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, आज एक ऐसा नेतृत्व भारत को मिला कि भारत अपनी रक्षा तो करेगा ही करेगा, दूसरे देशों को भी रक्षा के उत्पादन बेचने के लायक बन गया। मित्रों, बदलाव आने में थोड़ा समय लगता है। ये 10 साल का जो समय गया ना मित्रों, यह 10 साल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो है 10 साल बेमिसाल गया। इस 10 साल बेमिसाल का जो उनका एक पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक सबसे बड़ा संदेश उन्होंने दिया कि भारत के अंदर लहर है, और वो लहर है, उस लहर का नाम है विकास। विकास की लहर है। आज विकास के लिए प्रतियोगिता हो रही है। पूरे विश्व के अंदर, सारे देशों के अंदर होड़ मचा हुआ है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। जहाँ हमारा कोई स्तर नहीं होता था, आज हम भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर आगे बढ़े हैं। उस दिशा में आगे बढ़े हैं जब हमारे यहाँ के लोगों के प्रति विश्व के अंदर नज़रिया ही अलग था। मित्रों, मैं छोटी छोटी योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ बहुत कम समय में। पहले भारत के अंदर स्वच्छता का वातावरण, और आज भारत के अंदर स्वच्छता का जो वातावरण है, यह सीधा सीधा आपको दिखाई देगा। पहले माताओं बहनों के लिए शौचालय एक स्वप्न के बराबर था। उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उनको इंतजार करना पड़ता था कि सूरज कब डूबे। तमाम प्रकार की बीमारियों की वो शिकार होती थी। आज उन बीमारियों से मुक्ति दिलाने का काम अगर किसी ने किया है, घर घर शौचालय बना करके हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। कहने को तो आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन उनके बारे में चिंता किसको है? किसी ने चिंता किया? आज तक बहुत सारी सरकारें बनी, अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दिया जाए, अगर उनकी सरकार को छोड़ दिया जाए, तो आज तक किसी भी सरकार ने माताओं बहनों के विकास के लिए और उनके लिए चिंता जरा सा भी नहीं किया। पहले मित्रों
मुझे आपको बताते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि जब किसी के घर में गैस का बाटला आता था पहले और टेलीफोन लग जाते थे, तो ऐसा लगता था कि इस विस्तार के, इस गांव के, इस शहर के, इस गली के सबसे रईस आदमी हैं। इनके पास गैस का बाटला है, इनके पास टेलीफोन है। लेकिन आज घर घर मोबाइल का क्रांति हुआ, संचार क्रांति हुआ। घर घर मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल है। और उज्ज्वला योजना ला करके घर घर बाटला देने का काम गैस का किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र